जी, तो दोस्तों आज मैंने एक प्रेडिक्शन की थी और माशाल्लाह वो प्रेडिक्शन 100% सही साबित हो गई है। बट आप में से कोई ये ना समझे कि मैं ये वीडियो जो है वो किसी कंट्री के अगेंस्ट बना रहा हूँ। स्पेशली जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो ये बिल्कुल ना समझें कि मैं ये आप लोगों के खिलाफ बना रहा हूँ। बट इस वीडियो में मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं। अगर उनसे आप बिल्कुल एग्री करें तो ज़रा कमेंट कीजिएगा, और अगर एग्री ना करें तो इग्नोर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरह का जो माहौल है आपके लिए वो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैंने प्रिडिक्शन की थी कि आज मे बी वी विल विटनेस ए 10 विकेट डिफीट अगेन इन ए T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। और यही हुआ 2021 में भी जनाब 10 विकेटों से मैच हारे पाकिस्तान से, और अभी उसका गम 152 का गम मेरे ख्याल में आप लोग नहीं भुला पाए होंगे कि 170 यार 170 इज टू मच ऑन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड। और ये एडिलेड का ग्राउंड जिसको इंडिया ये कहते हैं कि ये हमारा सेकंड होम है, और यहाँ पर विराट कोहली ये कहते हैं कि जैसे ही मैं एडिलेड में बिल्कुल जनाब लैंड करता हूँ तो ऐसा होता है कि रन्स आ रहे होते हैं। तो जनाब ये रन्स आ नहीं रहे, ये वर्ल्ड कप जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप चले गए हैं। आपके लिए कहानी ख़त्म, पैसा हज़म, फ़्लाइट पकड़ें, घर जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद अब कुछ इस वर्ल्ड कप में है नहीं। तीसरी पोजीशन का तो मैच नहीं होता ना इस वर्ल्ड कप में। हाँ, ये कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप थोड़ी है या कोई ओलंपिक्स थोड़ी है कि जिसमें तीसरी विकेट का भी तीसरी उसका भी पोजीशन का मैच होगा। तो इसमें कोई अब आपका कोई खेल नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि आप आएँ, फाइनल खेलें हमारे साथ। और आपने जितना बुरा भला कहा, आपके इरफान पठान ने, हरभजन सिंह ने, एक वो पता नहीं कोई प्लेयर होता था, पता नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, उसे और भी लोग नहीं जानते, अमित मिश्रा है शायद कोई। तो वो भी बड़ी उसने बातें की, और यूं और यूं और यूं। भाईजान आज ज़रा थोड़ी सी कोई ट्वीट तो करो, मैं भी उस पर रिप्लाई करूँगा। ज़रा मैं थोड़ा सा यूट्यूब से भी सर्च करता हूँ कि वो है कौन वैसे। तो ज़रा आप इरफान पठान ज़रा ट्वीट कीजिएगा। कल भी आपने एक ट्वीट की थी, तो कल उसकी आवाज़ें कुछ सही तरह ना आ नहीं रही थी। आज आप ट्वीट करेंगे, आवाज़ें बिल्कुल साफ़ आएंगी। ठीक है, तो बड़ा बड़ा मुश्किल दिन है, ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा पूरी दुनिया के जो इंडियंस हैं उनके लिए। और फुल क्राउड था, 50,000 प्लस क्राउड जनाब बैठा हुआ था। कान पड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी। जिस वक्त वो जनाब वो यूं, वो स्वैग वाले भाई हैं ना हमारे, हार्दिक पांड्या साहब, वो यूं आके यूं 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 करते हैं कि भाई बस मैं, हंसते हैं बैट्समैनों पे कि यार तुम्हें, मुझे छक्का मारोगे भाईजान, आज कैसे छक्के लगे। मज़ा आया, मज़ा आया। कैसे छक्के ये होते हैं छक्के। ठीक है, आपने तो फ्लिक किए थे ना, ये उन्होंने क्लीन हिटिंग की है, स्ट्रेट पे भी मारा है आपको, उन्होंने ऑफ पे भी मारा है आपको, कवर के ऊपर से भी आप उन्होंने लेग पे भी मारा है। ठीक है, बहुत बुरा दिन है। और मैं बिल्कुल इंग्लैंड की टीम की तारीफ़ करूँगा यार, कमाल कमाल। हालांकि उनकी बॉलिंग बहुत आज वीक थी, और उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं भी की फिर भी। और जो इनके कैप्टन है ना रोहित शर्मा, असल में वो ज़िम्मेदार हैं इस मैच को हारने के। उन्होंने 9 ओवर्स बैटिंग की, 57 रन्स किए इंडिया की टीम ने। और आपने किया क्या यार, आप क्या रन्स करके गए हो 100 के स्ट्राइक रेट से। आप सारे इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं जनाब, ये रिजवान और बाबर जो हैं ये 100 के स्ट्राइक रेट से रन करते हैं। ये आपके अपने कप्तान हैं जो 100 के स्ट्राइक रेट से रन करते हैं। आज का मैच उन्होंने आपको हरवाया है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता, इतना एटमॉस्फेयर होता, 1 लाख क्राउड आता। आप पता नहीं, आप वो एटमॉस्फेयर तो शायद ना बन सके। और मैच भी पता नहीं होता है या नहीं फाइनल, क्योंकि बारिश के भी इम्कान हैं। बट इंग्लैंड ने जो बैटिंग की है, राइजिंग टू द ओकेजन, बिल्कुल। बटलर का और हेल्स का इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं था, उन्होंने कोई ख़ास रन्स नहीं किए, बट बटलर ने दिखाया कि जनाब ये कैप्टन इनिंग होती है। और जिस तरह से आके उसने हिटिंग किया ना पहली बॉल से, उन्होंने बताया कि हम ये रन्स चेस करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ करूँगा कि जनाब इंग्लैंड, आपको वेलकम है। और हम आपके साथ 1992 की हिस्ट्री दोबारा रिपीट करेंगे। और 1992 में भी मेलबर्न का स्टेडियम था, और वहीं पर ही ODI वर्ल्ड कप का फाइनल था। और इंशाल्लाह 2022 में अगर मैच होता है, बारिश अगर नहीं होती, तो वही हिस्ट्री होगी, और वही स्टेडियम होगा, वही पाकिस्तान होगा, वही दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगेंगे, झंडे लहराए जाएंगे। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच ज़रूर जीतेगा। अब मैं कोई बड़ा बॉल नहीं बोलने चाह रहा, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बड़ा बॉल जो है वो हमारे हमसाए बोलते हैं, और इसीलिए उनको पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी थी, और इस वर्ल्ड कप में भी दोबारा मुँह की खानी पड़ी है। तो
आगे अगर देखें तो उनके तमाम जितने बॉलर्स हैं ना, टिका के मार लगी है। कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं था कि जिसने कोई लाइन और लेंथ से बॉलिंग की हो, कुछ बेहतर बॉलिंग की हो। किसी ने भी, ना अर्शदीप, ना हार्दिक, ना अश्विन। अश्विन को तो खिलाना ही नहीं चाहिए था, मुझे समझ नहीं आती। और अक्षर पटेल, ये दो वीकलिंग्स थे, ये दोनों बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे इंडिया की टीम को, और उन्होंने इनकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं रखी हुई थी। चहल को खिलाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं खिलाया, पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठाया, तो अब सेमीफाइनल में कैसे खिलाते। तो ये मिस्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा इंडिया ने की हैं। और विराट कोहली बड़े डाउन लगे, क्योंकि वर्ल्ड कप वो जीतना चाहते थे। विराट कोहली के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, और क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बहुत कम पैदा होते हैं। बट आज वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, उन्होंने 50 बनाई है, बट वो किसी काम की नहीं थी 50। वो रन्स उस तरह की वैल्यू नहीं रखते जो एक वैल्यू रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना कहना था। अगर फाइनल हुआ तो ज़रूर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इट विल बी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इन द फाइनल ऑन द 13th of November 2022। होपिंग फॉर द बेस्ट, प्रेइंग फॉर द अल्लाह कि हम अल्लाह ताला की दुआ से ये फ़ाइनल ज़रूर जीतेंगे। आज की वीडियो में नहीं कहना था। अल्लाह हाफ़िज़।